हेलो दोस्तों, मैं राकेश एजा एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए बाजार पे राय का ये एपिसोड लेकर। बाजार पे राय में हम लोग चर्चा करते हैं दुनिया के मार्केट की, दुनिया में होने वाले इवेंट्स की, डॉलर, गोल्ड और क्रूड, सिल्वर और इन सब का भारतीय मार्केट में क्या असर पड़ेगा उस सब की। तो इसके पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, आप फटाफट लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए, और आगे अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो बढ़ते हैं, देखते हैं कि पिछले वीक में क्या खास इवेंट्स थे। तो सबसे पहले जो इवेंट्स था, जो मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इस वीक में जो फेड है उनकी अपनी कमेंट्री होने वाली है, और वो अपना आगे का जो अ, रास्ता है वो अपना क्लियर करेंगे कि वो इंटरेस्ट रेट को लेके या स्टिमुलस को लेके क्या सोच रहा है। तो इस बार उन्होंने अपनी जो पॉलिसी है उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया है और ना ही कोई सोच में बदलाव किया है। तो उनका अभी भी मानना है कि जो महंगाई बढ़ रही है यूएस में वो टेम्पररी है, वो कम हो जाएगी, और इसलिए फिलहाल उनको अपने पॉलिसी में कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और इसी के वजह से हमने देखा कि मार्केट में कोई बड़ी उठापटक भी नहीं हुई, मार्केट जैसा था वैसे रहा। अब दूसरी और जो चीज़ें हैं उन पे हम अगर ध्यान दें तो जो एक बड़ा खतरा अभी भी जो मंडरा रहा है कि हम लोग देख रहे हैं कि कोरोना के केसेस हैं जो दुनिया भर में अभी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और जो ग्राफ है वो ऊपर की ओर बढ़ना शुरू किया है। खास करके अब हम लोग देखते हैं कि चाइना और जापान में भी केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो इन सब का असर कहीं ना कहीं इकोनॉमी पे पड़ रहा है। एक तरफ सरकारें लॉकडाउन को ओपन कर रही हैं, खोल रही हैं, और लेकिन दूसरी तरफ जो कोरोना का है वो खतरा भी बढ़ते जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हाँ ना हाँ हाँ ना हाँ ना वाली स्थिति है कि क्या करे क्या नहीं, छोड़े पकड़े वाला स्थिति है। तो समझ में किसी गवर्नमेंट को नहीं आ रहा कि इनसे कैसे मुकाबला करे करके। तो स्थिति यही है कि इसी वजह से मार्केट में अभी कोई बड़ी उठापटक हम देख नहीं पा रहे हैं। मार्केट है वहीं चलता रहेगा, और जब तक कि कोरोना की स्थिति पूरी तरह से क्लियर नहीं होती, मार्केट हमको कहीं भी जाते हुए नहीं दिख रहा है। अब हम लोग ये देखते हैं कि वैसे तो यूएस मार्केट अप ट्रेंड में बने हुए हैं, यूरोपियन मार्केट साइडवेज में है, और एशियन मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो ये भी एक अजीब सी स्थिति है, क्योंकि ये इसका मेजर जो वजह है ये सिर्फ कोरोना ही है। तो अमेरिका में जो बढ़त बनी हुई है वो बेसिकली इकोनॉमी की ग्रोथ बता रही है, लेकिन वहाँ भी कोरोना के अभी 1 लाख से ज़्यादा केसेस आना शुरू हो गए। तो सरकारें अभी भी असमंजस में है कि इससे कैसे निपटा जाए। तो ये वो वजह रहेगी कि जो मार्केट को ऊपर बढ़ने से रोकती रहेगी। हमारे यहाँ इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया का भी मार्केट पिछले 2 महीने से अगर हम लोग देखेंगे, या इनफैक्ट 3 महीने से देखेंगे, तो बिल्कुल एक साइडवेज मूवमेंट में भी फंसा हुआ है, और वहाँ से वो निकलने की कोई कोशिश होती भी है तो नहीं सक्सेस हो रही है। तो अब हमारा जो मार्केट है वो जो 15,600 या 15,500 से लेके 16,000, ये सिर्फ 500 पॉइंट के रेंज में फंसा हुआ है। और मुझे लगता है कि जब तक इसमें से कोई भी एक रेंज नहीं टूटती तब तक मार्केट की दिशा तय नहीं होगी। तो हमको बजाय इसके कि निफ्टी बैंक निफ्टी में कुछ आप पोजीशन ले, आप स्टॉक स्पेसिफिक रहें और उसमें ही ट्रेड करें। और चूंकि जो जनरली लोग ऑप्शन ऐसे हालात में जब मार्केट साइडवेज रहता है तो ज़्यादातर लोग ऑप्शन सेलिंग में अपना ट्रेड करते हैं। लेकिन चूंकि विक्स और आईवी बहुत नीचे है तो इसमें भी आप पैसे नहीं कमा पाएंगे। तो बेटर है कि आप ऑप्शन सेलिंग से भी दूरी रहें। अब हम लोग देखते हैं कि अगले वीक में खास ऐसे कौन से इवेंट्स हैं जिन पे हमें ध्यान रखना चाहिए। तो पहला तो इवेंट जो है कि कल अगले हफ्ते में 4 नए आईपीओज लॉन्च हो रहे हैं, और इन चारों आईपीओज के बारे में मैं जल्द में एक अलग से वीडियो बना के आप लोग को बताऊंगा कि कहाँ आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या कहाँ पैसे लगाना चाहिए, क्या नहीं लगाना चाहिए। और दूसरा मेजर इवेंट जो है, जो आरबीआई पॉलिसी है
वो आरबीआई पॉलिसी जो हर 2 महीने बाद में एक्चुअली जिसके ऊपर डिस्कस होता है और जिसके ऊपर चर्चा होती है, और उस जो हमें बताती है कि आगे इंटरेस्ट के बारे में और महंगाई के बारे में और सरकार का, आरबीआई का टोटल इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में क्या आउटलुक है। तो वो जो पॉलिसी है वो अगले वीक में हम आते हुए देखेंगे, वो 6 तारीख को। तो ये, जहाँ तक मेरा अपना ख्याल है कि आरबीआई पॉलिसी में कुछ भी इस बार भी नया नहीं रहने वाला है, और वो जो उनका व्यू जो लास्ट पॉलिसी में था, लास्ट 2 महीने पुराने पॉलिसी में था, वो अभी भी कंटिन्यू रहेगा यहाँ, क्योंकि इन 2 महीने में वैसे स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं आया है सरकार। तो आरबीआई के पॉलिसीज में भी कोई बड़ा बदलाव आने का या कोई बड़ा सोच में चेंज आने का भी कोई वजह मुझे दिखती नहीं है। तो अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ से चार्ट पे चलते हैं, चार्ट में देखते हैं कि चार्ट क्या बोल रहे हैं और हमें क्या आगे करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, देखते हैं चार्ट क्या बोल रहे हैं। तो सबसे पहले यूएस मार्केट को हम लोग अगर देखते हैं तो यूएस मार्केट अभी भी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। नैस्डैक और डाउ दोनों का ट्रेंड अभी तक ऊपर बना हुआ है, और दे आर मेंटेनिंग अवर ट्रेंड लाइन अप मूव। देन अगर हम लोग देखते हैं कि डाउ के बाद डैक्स, जो एक्चुअली ट्रेंड लाइन के आसपास ट्रेंड कर रहा है और ये साइडवेज मूवमेंट में है। तो डाउ और ये सॉरी डैक्स और यूके का जो मार्केट है वो भी हमको दिखता है कि उसने भी ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया हुआ है, लेकिन फिर भी अपने साइडवेज मूवमेंट को उसने छोड़ा नहीं है। तो अगर हम लोग ये देखते हैं कि यूएस स्ट्रॉन्ग अप मूव में है, तो यूरोप जो है वो अपने साइडवेज मूवमेंट को मेंटेन कर रहा है। उसी समय अगर हम लोग ये देखते हैं कि निकाय जो कि जापान का इंडेक्स है और हांगकांग, दोनों भी स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड दिखा रहे हैं। तो निकाय को अगर हम लोग देखते हैं तो उसने ट्रेंड लाइन के अभी भी जो चैनल है, डाउनवर्ड चैनल है, उसके अंदर ही प्राइस मूव कर रही है, लेकिन उसने जो प्रीवियस जो लो था उसका, ये वाला, ये अभी उसने ब्रेक कर दिया है। तो ट्रेंड को उसने एक नई डाउनवर्ड मूवमेंट दी है। अब देखते हैं नेक्स्ट वीक क्या होता है। बट यहाँ से हमको ये मालूम पड़ रहा है कि अभी जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं, वहाँ के जो मार्केट्स हैं इंक्लूडिंग चाइना, actually they are now showing downward trend. So Asia showing downward trend, Europe showing sideways trend, and US is in a strong up trend. तो ये क्यों हो रहा है, इसको हमको समझना पड़ेगा ताकि हम अपने मार्केट को भी इसके हिसाब से देख सकें। यूरोप में अभी भी जो डर है, वो कोरोना का डर जो है वो अभी तक बना हुआ है। वहाँ नए नए केस में अभी भी काफ़ी बढ़ोतरी है। तो जो अनसर्टेनिटी है वो उसको मूव नहीं करने दे रही है। यूएस में जो इकोनॉमिक डेटा है वो बहुत स्ट्रांग है। वो ये इंडिकेट कर रहा है कि वहाँ जो ग्रोथ है वो सस्टेनेबल ग्रोथ है और ये आगे चलती रहेगी। वहाँ जो दूसरा प्रॉब्लम है वो महंगाई का है, और वो महंगाई का प्रॉब्लम सप्लाई चेन की वजह से ऐसा होगा। तो ये जो दोनों मार्केट में फ़र्क है। लेकिन एशिया में प्रॉब्लम हो रहा है कि एशिया का जो डेटा है इट इज़ नॉट एक्चुअली शोइंग द ग्रोथ अकॉर्डिंग कंपेयर टू वेस्टर्न वर्ल्ड। सो यहाँ जो ग्रोथ है वो कुछ उतनी तेज नहीं है, जिसकी वजह से मार्केट उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। तो अगर हम लोग उसके बाद में चलते हैं, डॉलर डॉलर इंडेक्स जो है वो साइडवेज मूवमेंट में अभी तक है। अभी डॉलर में आपको क्या करना है, तो हमारे जो पिछले वीक की जो रिकमेंडेशन है वो अभी भी कंटिन्यू है। डॉलर यहाँ से थोड़ा वीक अगर होता है तो हमको यहाँ से जो हमारे लेवल्स है वो आज भी हमारे कंटिन्यूस है, थोड़े से इसको हम लोग इसको चेंज करेंगे
अब हमको सेल करना है 74 के नीचे, और हमारा फर्स्ट टारगेट जो होगा वो होगा 73.84, जबकि सेकंड जो टारगेट होगा हमारा वो होगा 73.29। तो ये काफ़ी बड़े बड़े टारगेट है। मैं इसको एक्चुअली हम लोग इसको आवरली चार्ट में देखें हमारे लेवल्स को निकालेंगे तो हमको ज़्यादा बेटर एक व्यू मिलेगा। तो यस, ये हमारा टारगेट जो होगा वो बेसिकली ये टारगेट होगा, जो फर्स्ट टारगेट है हमारा वो परफेक्ट है। तो हम लोग शॉर्ट करेंगे 74.33 के नीचे, और टारगेट होगा हमारा 73.88 या 73 या 83, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकंड टारगेट जो होगा हमारा 73.28। तो ये दो टारगेट के लिए हमको सेल करना है अगर डॉलर वीक होते हुए दिखता है तो। ओके, अगर डॉलर हमको खरीदना है तो इस केस में हम खरीदेंगे 74.66 के ऊपर, और टारगेट होगा 75। तो ये नो ट्रेड जोन होगा, जो अभी भी हम लोग ने देखा कि मैक्सिमम टाइम ट्रेड वहाँ बना हुआ था, जहाँ मैंने लास्ट टाइम आपको एक बाय का कॉल भी दिया था, और जो टारगेट दिया था वो ऑलमोस्ट हमारा यहाँ अचीव हुआ था, और वहीं से ट्रेड वापस से हमने देखा प्राइस वहाँ से वापस आई। तो सिंपल चीज़ है, हमको ऊपर पे सेल करना है और नीचे पे बाय भी करना है। तो जहाँ आपको रिवर्सल दिखे वहाँ हम लोग बाय करते जाएंगे नीचे की ओर में, और ऊपर की ओर में सेल भी करेंगे। तो ये रेंज है जहाँ हमको ट्रेड करना है। ये जो मैंने सेकंड टारगेट दिया है वो उसी कंडीशन में रहेगा जब अगर आपको दिखे कि प्राइस इसके नीचे जाते हुए दिखे, 73.82 के नीचे जाके ट्रेड करने लगे, तब जाके आपको नीचे का ट्रेड कंटिन्यू करना है, अदरवाइज आपको यहाँ से ऊपर का कॉल भी लेना है। तो ये रहेगी आपकी स्ट्रेटेजी फॉर यूएसडी। गोल्ड गोल्ड का अगर हम लोग देखते हैं तो गोल्ड ने जो हमारा जो लेवल था, देखिए नो, यहाँ से ये उसने जो ट्रेड किया है वो मोस्टली अपने नो ट्रेड जोन में ही रहा है। ओके, तो एक अच्छी खासी मूव यहाँ ज़रूर आई थी, तो लेकिन इट वाज ट्रेडिंग विद इन द रेंज दैट आई हैव गिवन फॉर नो ट्रेड जोन। तो अब हमको यहाँ से क्या करना है, अब हमको यहाँ से करना है सिंपल, वापस से ये लेवल हमारे लिए आज भी वैलिड है जो लास्ट टाइम की थी। तो हम करेंगे क्या, 48 टू 49 के ऊपर ही हम लोग बाय करेंगे। तो हम लोग यहाँ से बाय करेंगे और टारगेट होगा हमारा 49,442। तो ये टारगेट के लिए ही हम लोग ट्रेड करेंगे। ओके, और जो शॉर्ट करेंगे हम लोग, शॉर्टिंग की हमारी पिछले बार की जो लेवल्स है वो इस बार भी कंटिन्यूस रहेगी, सिंपल। और हम लोग शॉर्ट करेंगे 47,875 के नीचे, सॉरी 47,630 के नीचे, और टारगेट होगा हमारा 46,395। सो ये आपका स्ट्रेटेजी रहेगा गोल्ड के लिए नेक्स्ट वीक के लिए। क्रूड में क्या हो रहा है, क्रूड में एक बहुत अच्छी मूवमेंट के बाद में एक अच्छा खासा गिरावट भी हम लोग ने देखी, और वापस उसी वहाँ से वापस ऊपर आ गया है। तो अब यहाँ से हमको करना क्या है, यहाँ से सिंपल है कि हम लोग 55.43 के ऊपर बाय करेंगे। 55.43 के ऊपर हमारा बाय होगा, यहाँ से हमको बाय करना है, और हमारा टारगेट होगा 5730। तो 5730 के लिए हम लोग बाय करेंगे, और जो शॉर्ट रहेगा वो हमको सिंपल है, इसी के नीचे हम लोग को शॉर्ट भी करना है इस टारगेट के लिए। तो अब यहाँ से ये जो एक बड़ा मूवमेंट आ गया है वो बेसिकली एक इवेंट बेस्ड मूवमेंट था, इसलिए काफ़ी यहाँ हमको हलचल दिखी। अदरवाइज हम लोग फिर से
क्रूड को इसी जोन में ट्रेड करते हुए देखेंगे। ऐसा मेरा अपना एनालिसिस है। फिर हम लोग अगर सिल्वर को देखते हैं, सिल्वर में सिंपल लास्ट टाइम मैं कहा था इसके ऊपर बाय करना है और टारगेट भी दिया था, उस टारगेट को अचीव हुआ, वापस नीचे आया। अब हमको क्या करना है, वापस से इसके ऊपर अब हम लोग बाय में ही रहेंगे। अगर नीचे आता है तो आपको और बाय करना है, या आप बाय में खड़े हैं तो खड़े रहिए। आपका टारगेट ऊपर का रहेगा। लेवल जो हमने दी है इसके नीचे निकल जाता है तो आपको एग्जिट करना है, सेल नहीं करना है। सेल हम लोग करेंगे सेम लेवल वापस से, तो सेल जो होगा हमारा यस, सेल करेंगे 66,457 के नीचे, और टारगेट होगा हमारा इस बार 64। सॉरी, पहला टारगेट को हम लोग बीच में एक टारगेट और भी डाल देते हैं, ये भी हमारा एक टारगेट हो सकता है। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 65,645, और सेकंड टारगेट होगा हमारा 64,875। तो ये दो टारगेट के लिए हम लोग सेल करेंगे अगर प्राइस इसके नीचे आती है। तो जहाँ तक सवाल, यहाँ जहाँ तक ट्रेंड का सवाल है, ट्रेंड अप ट्रेंड में ऊपर वाला दिख रहा है तो हमको बाय साइड में दिखेगा, तो हम लोग यहाँ से बाय में ही रहेंगे, जो इसके ऊपर हम बाय में ही रहेंगे। और ये पहला टारगेट और ये दूसरा टारगेट मुझे आता हुआ दिख सकता है इस वीक में। ओके, फिर हम लोग चलते हैं निफ्टी की ओर। निफ्टी ने पिछले वीक में एक बहुत ही नीचे का लेवल जो दिया, शॉर्ट तो हम लोग ने, मैंने कहा था कि ये लेवल के नीचे शॉर्ट करना है 15,828 के नीचे। तो जैसे ही हम देखेंगे कि पहले तो शुरू में तो हम लोग देखेंगे कि जब मैंने कहा था कि 15,825 के नीचे आपको शॉर्ट रहना है, तो जस्ट शुरू में जस्ट थोड़ा ऊपर गया मार्केट और अपने नो ट्रेड जोन में ट्रेड करता रहा, और वहाँ से उसने नीचे की ओर हमारा एक मूवमेंट दिया और बहुत तेज़ी से मार्केट नीचे भी आया, फिर संभला, फिर उसी लेवल से वापस हम लोग ने देखा कि मार्केट नीचे आया। और ऑलमोस्ट हमारा जो लेवल है इसके 500, एक्चुअली यहाँ 520 का मैंने एक मार्क किया हुआ था, ये थोड़ा सा हिल गया है, और एग्जैक्टली उसने वहीं से ये जो लेवल मैंने मार्क की थी अकॉर्डिंग यहाँ के हिसाब से, और एग्जैक्ट लेवल पे आके उसने रिवर्सल दिया है। तो ये जो लेवल है आज 15,500 का, हमारे लिए अब ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल हो गया। अगर अब मार्केट इसके नीचे बंद होता है, इसके नीचे क्लोज होता है, तो ही हम लोग सोचेंगे कि मार्केट एक रिवर्सल में आ गया है। जब तक ये प्राइस मेंटेन होती है आपकी 15,500 की, तब तक हमारे लिए अभी जो मूवमेंट है वो साइडवेज है, लेकिन साइडवेज अप ट्रेंड में साइडवेज है, ना कि डाउन ट्रेंड। तो हमारा जो मेजर है, तो अगर हम लोग ये देखेंगे कि जो ट्रेंड लाइन है, तो ट्रेंड लाइन को हम लोग ब्रेक भी नहीं कर पा रहे। अब हम लोग ट्रेंड लाइन के नीचे ही चल रहे हैं, तो हमारा जो ट्रेंड है वो नीचे है, और उसी इसमें हम लोग अगर देखेंगे तो पिछले करीब करीब 3 महीने से जून जुलाई, मई जून जुलाई, जून और जुलाई, ये 2 महीने से हम लोग एक ही रेंज में ही ट्रेड कर रहे हैं, ना रेंज बिल्कुल भी नहीं टूट रही है, और उस रेंज में अभी भी हम लोग बने रहेंगे जब तक रेंज नहीं टूटती है। तो रेंज मेरी सिंपल है, अब रेंज बहुत अच्छे से डिफाइंड है। रेंज 1590, 15,981 या 16,000 हम लोग बाय एक राउंड फिगर को पकड़ भी लें, तो ये अपर साइड में जब तक ये ब्रेक नहीं होगी, हमारा ट्रेंड ऊपर का शुरू नहीं होगा। और नीचे साइड 15,500 जब तक ब्रेक नहीं होता, तब तक हम लोग
नीचे की ओर हमारा ये ट्रेंड शुरू है। तो हम लोग अभी साइडवेज में है। अब करना क्या है, सिंपल। अभी हम लोग जो देख रहे हैं, तो आपका जो हमारा नए अगले वीक के लिए आपको जो ट्रेड करना है, वो थोड़े लेवल्स हम लोग चेंज करेंगे। हमारा लेवल अब यहीं से शुरू हो जाएगा, वो पिछले। तो ये हमारा छोटा सा ट्रेड होगा 15,825 से 1576, मतलब ये 50 पॉइंट की एक मूवमेंट आपको मिल जाएगी ऊपर के साइड में। और हम लोग शॉर्ट करेंगे, ऊपर जाने के बाद यहाँ से भी शॉर्ट कर सकते हैं। और अगर प्राइस यहाँ से ऊपर बढ़ के अगर मिनिमम यहाँ से आधा घंटा प्राइस इसके ऊपर रुकती है 15,876 के ऊपर, तो हम लोग फिर ट्रेड करेंगे ऊपर की ओर इस लेवल के लिए। ओके, अगर हमको यहाँ से रिवर्सल साइन दिखता है तो हम लोग यहाँ से शॉर्ट करेंगे। अगर नीचे से आता है तो हम लोग इसके नीचे शॉर्ट ही करेंगे, और टारगेट सीधा हमारा यही होगा 15,500। तो मंडे कैसे खुलता है पता नहीं है, मंडे के बाद में जब भी हमको अगर प्राइस 15,740 के नीचे हम लोग शॉर्ट करेंगे 15,500 के लिए। तो ये 250 पॉइंट की करीब करीब आपकी मूव होगी, और ऊपर की ओर 15,825 के ऊपर हम लोग बाय करेंगे 15,876 और 15,981 के दो टारगेट के लिए। या फिर इसको मैं थोड़ा चेंज करना चाहूँगा थोड़ा सा। तो ये टारगेट को फिलहाल हम लोग यहाँ तक लेके आते हैं। तो इंस्टेड ऑफ 91 ये 61 का हम लोग टारगेट रखते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाइड। ओके, तो ये रेंज है मेरी इस वीक के लिए निफ्टी पे। बैंक निफ्टी पे क्या करना है, बैंक निफ्टी पे अगर हम लोग देखेंगे तो लास्ट टाइम जो शॉर्ट की पोजीशन दी थी, यहाँ से शॉर्ट और अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिला। यहाँ इस साइड ऊपर तो आया ही नहीं मार्केट। तो इनफैक्ट लास्ट वीक में मैंने जो थोड़ा प्रेडिक्ट किया था, वो मुझे ऐसा लग रहा था कि प्राइस नेक्स्ट ऊपर वाले लेवल को ब्रेक करेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और उसकी मेन वजह रही कि चाइना और हांगकांग का जो मार्केट है, वहाँ आई हुई बहुत तेज़ी से वहाँ एक गिरावट आई, और जिसकी वजह से हमारे मार्केट नहीं चले। तो ये हो गया पिछले वीक का। लेकिन इस वीक में हम लोग क्या करेंगे, इस वीक में थोड़ा सा मार्केट को चेंज करते हैं। अब हम लोग इसके ऊपर सीधा बाय करेंगे। तो मेरा बाय का लेवल रहेगा 34,800 का। तो 34,800 के ऊपर हम लोग बाय कर 750 के ऊपर भी हम लोग बाय कर सकते हैं। तो 34,760 के ऊपर हम लोग बाय करेंगे। ऑल स्पॉट प्राइसेस, नॉट फ्यूचर प्राइसेस। 34,760 के ऊपर हम लोग को बाय करना है। फर्स्ट टारगेट होगा हमारा 35,177। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। सेकंड टारगेट होगा 35,320। तो ये दो टारगेट के लिए हम लोग यहाँ से बाय करेंगे। ये आएगा या नहीं आएगा मालूम नहीं है, तो अभी फिलहाल हम लोग इसी दो टारगेट के लिए ट्रेड करते हैं बस। यहाँ आने के बाद फिर देखेंगे वहाँ क्या करना है। नीचे साइड में हमको यहाँ से नीचे साइड में हम लोग इसके नीचे सेल करेंगे, और टारगेट होगा हमारा ये वाली जो फर्स्ट टारगेट होगा हमारा 34,576। इसके नीचे हम लोग सेल 34,500 के नीचे, सॉरी 34,533 के नीचे हम लोग सेल करेंगे। टारगेट होगा 34,350 फर्स्ट टारगेट, और 34,100 का सेकंड टारगेट।
तो ये दो टारगेट के लिए हमको सेल करना है। ये जो नीचे वाला लेवल है वह फिलहाल मैं उसको निकाल देता हूँ, मुझे नहीं लगता कि ये लेवल्स टूटने वाले हैं इतने जल्दी। ओके, तो ठीक है, यहाँ ये जो लेवल है, इनफैक्ट ये लेवल भी हम लोग मार्क रहने ही देते हैं, कोई बात नहीं। तो ये भी एक लेवल है। तो फाइनल जो हमारा लेवल होगा वो होगा हमारा एक्चुअली 34। ये तीन टारगेट्स हैं जो नीचे की ओर हमको मिल सकते हैं, ऊपर की ओर हमारा दो टारगेट है, 35 177 और 35 320। ये दो टारगेट्स के लिए हमको बाय करना है। तो ये रहा हमारा बैंक निफ्टी। अब हम लोग देखते हैं पिछले जो स्टॉक्स हैं जो हम लोग ने ट्रेडिंग के लिए निकाले थे उनका क्या रहा। देखिए, ये जो SRF था जो 7059 पे मैंने बाय के लिए दिया था, फर्स्ट टारगेट 7 टारगेट दिया था, और लास्ट वीक में मैंने ये भी कहा था कि आपको इसमें बने रहना है। और देखिए क्या आपका रिजल्ट मिला। अब इट इज़ नाउ ट्रेडिंग एट 8665। So fantastic move we saw in SRF। अगर हम लोग देखेंगे तो करीब करीब ये करीब करीब 2000 के आसपास की, 1500 के आसपास की एक मूवमेंट हमको यहाँ से यहाँ मिल चुकी है। और ये मूवमेंट के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो करीब करीब 20% का हमारा प्रॉफिट 3 वीक में आ चुका है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं तो वाह, फैंटास्टिक मूव। और इसमें जो है उनको बने रहना है, बिल्कुल अपना एक स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए और उसमें खड़े रहिए। SRF के बाद में अगर हम लोग देखते हैं हैवल्स भी जो आपको दिया था 1077 की, वहाँ अब नाउ इट मेड हाई ऑफ 1197, मतलब ऑलमोस्ट ये 100 रुपये यहाँ से चढ़ चुका है। सो 10% इन 2 वीक्स, फैंटास्टिक रिटर्न। इसके बाद में अगर हम लोग देखते हैं रेडिको खेतान, इसने भी हमारा जो फर्स्ट टारगेट था उसको हिट किया है इस वीक में। तो यहाँ भी हमको दो वीक में हमको 791 से 916, तो करीब करीब 125 पॉइंट का गेन यहाँ हमको हो चुका है। और यस, अगेन फैंटास्टिक मूव। आई एम अगेन recommending to be continue, never don't leave, or you can book at least 50% and then you can continue with the remaining portion। स्पार्क जो मैंने लास्ट वीक में दिया था, लास्ट वीक में मैंने कहा था कि इसको केवल 272 के ऊपर ही बाय करना है, तो इसने बाय नहीं दिया, 7195 का हाई बना के ये सीधा नीचे आके आपका यहाँ आ गया। तो अगर किसी ने लिया भी है तो भी उसका स्टॉप लॉस, चूंकि अपने स्टॉप लॉस ऑलवेज ऑन द बेसिस ऑफ क्लोजिंग बेसिस, सो दिस इज नॉट वी कंसिडर एज अ हिट स्टॉप लॉस। मैंने कई बार कहा है कि हमारा स्टॉप लॉस हमेशा क्लोजिंग बेसिस पे ही होगा। तो अगर किसी ने गलती से ले भी लिया है तो उसका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है और हम लोग वापस वहीं आ गए जहाँ से चले थे। बट एक्चुअली फॉर मी इट वाज नॉट इन अ ट्रेड इनिशिएटेड इन द बिगिनिंग। अगर कल ज़रूर हम लोग ने उसको क्रॉस किया है और किसी ने लिया है अब कल, तो उसको यहाँ बने रहना है। हमारा टारगेट, जो टारगेट यहाँ मैंने दिए हैं वो आपको जल्दी ही आते हुए दिखाई देंगे। तो स्पार्क में आपको बने रहना है। अल्काइन अमीन जो लास्ट वीक में ही दिया था, वहाँ भी हम लोग ने देखा कि 3965 पे जो आपको एंट्री दी थी और उसके बाद में हमने देखा कि प्राइस गैप अप ओपन हुआ और ऑलमोस्ट हमारे फर्स्ट टारगेट को उसने छोटे से छोड़ के उसको टारगेट को अचीव भी किया। अगर हम लोग टारगेट की बात भी छोड़ दें तो 3986 से लेके
4749 का इसने हाई लगाया हुआ है, तो ऑलमोस्ट हम लोग ये कह सकते हैं कि 800 पॉइंट से ज़्यादा का यहाँ हम लोग को बेनिफिट हुआ है, विच कम्स अराउंड 20%। तो 20% मूवमेंट हमको 2 दिन में ही मिल गई। इसमें बिल्कुल बने रहना है, बिल्कुल नहीं निकलना है, बहुत बढ़िया है। अगर आपने कंटिन्यू रखा है तो इसमें आप बने रहिए। फिर देखते हैं सन फार्मा, वाह फैंटास्टिक। देखिए इसको यहाँ बाय दिया था 965 पे, उसने नीचे आया, अपने जो स्टॉप लॉस की जो लेवल्स थी उनको जस्ट टच किया, और स्टॉप लॉस बहुत छोटा था, उसको जस्ट टच किया, ऊपर आ गया। इट इज़ नॉट क्लोज बिलो दैट, सो इट इज़ द प्राइस ट्रेड वाज ओपन, और 773 का ऑलमोस्ट 782 का स्टॉप हिट दिया। तो 2 टारगेट ऑलरेडी हमारे हिट हो चुके हैं, और हम लोग ये थर्ड फोर्थ टारगेट के लिए अभी रेडी है। दोस्तों ये ट्रेड मैंने सबसे पहले दिया था 593 के ऊपर, 593 में मैंने ट्रेड किया था इसको, और तभी मैंने इसका टारगेट दिया था 1000 रुपीज़ विद इन 1 ईयर। सो इट वॉज द टाइम इन February और March sometime when I recommended February, I recommended this stock to buy at 593 for the target of 1000 रुपीज़। सो हम लोग उस टारगेट के और बहुत जल्दी बढ़ रहे हैं, और इसमें अगर कोई है उसको बने रहना है। 1000 इज माय फाइनल टारगेट। महाराष्ट्र स्कूटर, वो भी हमारे टारगेट, हम महाराष्ट्र स्कूटर को जो 4018 का एंट्री दिया था मैंने, वहाँ से अगर एक्चुअली पहले देखें तो गैप अप ही ओपन हुआ, उसने हाई ऑलमोस्ट 4400 का हाई भी उसने 4000 का 4300 का हाई उसने लगाया है, और अभी भी ये ऊपर की ओर बना हुआ है। इसमें बिल्कुल बने रहिए, कोई डरने की बात नहीं है। टारगेट मेरा थोड़ा बड़ा है, लेकिन आपको इसमें पैसा ज़रूर, आपका पैसा अभी बन रहा है, तो इसमें से कोई जल्दबाजी नहीं निकलने की। आरती इंडस्ट्रीज, इट इज़ ऑल्सो डूइंग फैंटास्टिक। देखिए आपको यहाँ दिया था बाय का 890 पे, और 934 चल रहा है, ऑलमोस्ट 40 रुपीज़ यू आर मेकिंग, सो 5% ऑलरेडी वी गेन। एंड ये इसमें बिल्कुल बने रहना, निकलना नहीं, लॉन्ग टर्म चिपके रहिए इसको। भारतीय एयरटेल, देखिए जो टारगेट दिया वो टारगेट अचीव हुआ, वहाँ से ये थोड़ा सा रिट्रेस हो रहा है, कोई बात नहीं है, ये रिट्रेस होने से कुछ नहीं होता। अब अगर आपने एंट्री नहीं लिया है तो अभी भी एंट्री ले सकते हैं, या इसके ऊपर जाके एंट्री ले सकते हैं। अगला टारगेट होगा मेरा 623 का। तो फर्स्ट टारगेट इज ऑलरेडी अचीव्ड, सेकंड टारगेट वो भी अचीव होगा जैसे ये इसको पार करके बाहर निकलेगा। आईबुल हाउसिंग ने कोई खास हमको करिश्मा नहीं दिखाया, ये डेफिनेटली जिस दिन दिया था उसी के दूसरे दिन इसने एक अच्छी खासी मुंह दी थी, जो 298 के आसपास गया था। तो हम लोग ने एक्चुअली देखेंगे तो वहाँ एक अच्छा खासा आपको प्रॉफिट हुआ है, करीब करीब 15 रुपीज़ का। तो 15 रुपीज़ इज ऑलमोस्ट 7%, बट आफ्टर दैट इट केम बैक टू इट्स, एंड उसने वो नीचे भी आ गया। तो अब किसी को एंट्री करना है तो ये इसके ऊपर जब भी निकले वापस आप एंट्री कर सकते हो। जब इसके ऊपर निकल के क्लोज दे दे, वहाँ आप फिर से एक बार एंट्री कीजिए, और ये टारगेट वापस फिर मेरा इंटैक्ट होगा। ICICI बैंक, जहां हम लोग ने एंट्री लिया है वहां से अभी भी ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, आप इसमें बने रहिए। फिलिप्स कार्बन मैंने एक्चुअली दिया था इसको बाय करने के लिए 257 258 के आसपास में, आई गेस यस 257 के आसपास मैंने इसको बाय दिया था, सॉरी 248 पे, 248 पे इसको बाय बाय था मेरा। ये मैंने लास्ट टाइम चर्चा जरूर की थी यहाँ से, या मैंने शायद व्हाट्सएप पे इसको दिया था, और वहाँ से 271 276 का भी हम लोग ने हाई देखा हुआ है, और इट्स रियली डूइंग फैंटास्टिक। कोई बात नहीं है इसमें, आप
इसमें मेरा जो टारगेट है वो काफ़ी लंबा है, अभी तक मैंने यहाँ इसमें मार्क नहीं किया है, लेकिन आप इसमें बने रह सकते हैं। ये एक बहुत बढ़िया कंपनी है और आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए बने रह सकते हो। आपका नया यहाँ से नया जो टारगेट होगा वो होगा, नया जो टारगेट होगा आपका 319 का। तो अगर आप में पेशेंस है तो आप इसमें बने रहिए और एंजॉय कीजिए प्रॉफिट को। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं कि वो ट्रेड जो आपको अगले वीक में अच्छा पैसा बना के दे सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो मेरा रिकमेंडेशन है वो है प्रिसीशन कैमशाफ्ट। ये कंपनी है एक्चुअली, इसको हम लोग ऑटो एंसिलरी में देखें, ऑटो एंसिलरी कंपनी के रूप में देखेंगे। इसके जो कैमशाफ्ट है जो इंजन में काम में आते हैं ट्रक्स और ऑल फोर व्हीलर्स वगैरह पे, तो ये कंपनी है। और आगे हमको दिख रहा है कि जहाँ तक ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी भी, तो इसका सिर्फ इंडिया में ट्रेड ही नहीं है, इसमें बाहर भी। और हम लोग ने देखा है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में अब ऑटोमेटिव की अच्छी डिमांड है और अच्छा एक अब ट्रेंड वहाँ बन रहा है। तो हम यहाँ बाय करेंगे 110 के ऊपर, 110 या 109 के ऊपर। टारगेट होगा हमारा 122, 145, 188 और स्टॉप लॉस होगा 99 का। ये होगा प्रेसिजन कैमशाफ्ट। इसके बाद में जो मेरा दूसरा स्टॉक है वो है सिनेविस्टा। सिनेविस्टा बेसिकली एक मीडिया कंपनी है और हम जानते हैं कि अब वापस से लॉकडाउन खुलने की बारी आ गई है और कई कई जगह पे हम लोग ने लॉकडाउन को खुलते हुए देखा हुआ है। तो यहाँ अब वापस से मीडिया के दिन अच्छे आने के चांस दिख रहे हैं। तो हमको क्या करना है, यहाँ बाय करना है। छोटी कंपनी है बहुत, तो हम लोग 1485 के ऊपर बाय करेंगे। टारगेट होगा 1695, 1875। ये दो टारगेट के लिए अभी मैं, और ये सॉरी 2260, ये एक और टारगेट हमारा हो सकता है। तो एक्चुअली यहाँ तीन टारगेट के लिए हम लोग काम करेंगे, 1695, 1875 और 2260। ये तीन टारगेट्स के लिए मैं आपको ये ट्रेड रिकमेंड कर रहा हूँ। स्टॉप लॉस आपका बहुत छोटा सा है, 1375। अगर ये ब्रेक होता है तो हम लोग निकल जाएंगे। तो आपको स्टॉप लॉस जो है वो स्ट्रिक्टली फॉलो करना है और उसमें बिल्कुल भी प्राइस नीचे आ जाती है तो आपको एग्जिट कर लेना है। एक और स्टॉक जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो है राणे मद्रास। ये भी एक बहुत बढ़िया कंपनी है। आप अगर इसका चार्ट देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये इसने वो गिरावट के बाद में एक अच्छा खासा अपमूव यहाँ आ चुका है। ये जो गिरावट थी, लेकिन ये कंपनी अब बहुत बढ़िया कर रही है। रानी मद्रास ये ब्रेक्स वगैरह बनाती है, ये भी ऑटोमोटिव कंपनी में है और अब ट्रेंड है यहाँ से कि ये मुझे एक बहुत बढ़िया एक अप ट्रेंड दिखती है। और ये जैसे जैसे ऊपर आएगा, टारगेट्स मेरे बहुत बड़े हैं, हो सकता है ये 1000 रुपये तक भी जाए, लेकिन 1000 आने के पहले हम लोग इसको वहाँ बाद में वापस से देखेंगे कि क्या करना है। पर पहला अभी यहाँ हम लोग एक छोटे टारगेट के लिए काम करेंगे। जब ये छोटा टारगेट पार हो जाएगा तो हमारे लिए बड़े रास्ते खुल जाएंगे। तो हमको करना क्या है, अभी हम लोग बाय करेंगे 405 के ऊपर। टारगेट होगा 400, 428, 457, 494। दीज आर द टारगेट्स फॉर मद्रास, राणे मद्रास। और स्टॉप लॉस हम लोग मेंटेन करेंगे 385 ऑन क्लोजिंग बेसिस। जैसे ही प्राइस इसके नीचे बंद होती है हम लोग इसमें से एग्जिट करेंगे। एमटार ये नई कंपनी है, अभी अभी लिस्ट हुई है और बहुत बढ़िया काम कर रही है। और इसमें मैं वापस से आपको एक एंट्री सजेस्ट कर रहा हूँ। एक छोटा सा रिट्रेसमेंट हुआ है और यहाँ से एक अच्छी हमारे पास में मूवमेंट हमको देखने को मिल सकती है। तो हम लोग
एक्चुअली बाय करेंगे 1443 के ऊपर, टारगेट होगा 1563 और 1700 और स्टॉप लॉस होगा 1400। ये दो ये स्टॉप लॉस के साथ में हम लोग काम करेंगे। देखिए इसमें और भी अच्छी मूवमेंट बन सकती है 1700 के ऊपर भी, लेकिन फिलहाल 1700 के लिए हम लोग टारगेट रखेंगे। 1700 आने के बाद में फिर हम लोग देखेंगे वहाँ करना क्या है। क्वेस कॉर्प, क्वेस कॉर्प भी एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, नया एंट्री दिया है इसने, तो इसको हम लोग बाय करेंगे 869 के ऊपर, 1123 और 1300 ये दो टारगेट होंगे। स्टॉप लॉस होगा 780 का। फेयरकेम, ये एक और कंपनी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ये भी हाल ही में लिस्टेड कंपनी है, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, और इसको हम लोग देखेंगे तो ये मेरे लिए एक वापस इसने एक नया ब्रेकआउट दिया है, तो 1758 ये मेरी एंट्री प्राइस होगी। इसके ऊपर बाय करेंगे 2101, 2277, 2767 ये तीन टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस मेरा होगा एक्चुअली यहाँ इसमें 1752 का। तो 17 सॉरी 17 सॉरी स्टॉप लॉस मेरा होगा इसमें 1603 का, 1603 का मेरा स्टॉप लॉस होगा, 1758 मेरा बाय प्राइस है। तो 1603 मेरा स्टॉप लॉस और 1758 मेरा एंट्री पॉइंट। इसके बाद अगर हम लोग चलते हैं कैडिला, ये बहुत बढ़िया कंपनी है, सबको पता है कैडिला के बारे में, हम लोग सब जानते हैं। एक अच्छा खासा अपमूव चल रहा है, एक रिट्रेसमेंट हुआ है, रिट्रेसमेंट के बाद में एक सपोर्ट के पास में आके एक अप ट्रेंड इसने यहाँ एक रिवर्सल पैटर्न बनाया हुआ है, तो मेरे लिए एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो है, इसलिए मैं आपको यहाँ सजेस्ट कर रहा हूँ। 586 का मेरा एंट्री है, नीचे आता है तब भी आप इसको ले सकते हैं। ये स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 557 का, 557 ये स्टॉप लॉस है। प्राइस आपको यहाँ कहीं भी मिलता है तभी भी आप लीजिए, ये स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और फिर मेरा जो टारगेट होगा वो सीधा 668 का मेरा टारगेट होगा। तो आपको यहाँ इस टाइप से अपनी स्ट्रेटेजी बनाना है। इसके बीच में भी आप बाय कर सकते हो, यहाँ इसके ऊपर भी बाय कर सकते हो। अगर प्राइस ऊपर चढ़ने लगे तो आप बाय कर लेंगे, नीचे भी आती है और ये स्टॉप लॉस के साथ में आपको और भी आप उसमें ऐड कर सकते हो या वहाँ नया ले सकते हो। ये हो गया कैडिला का। फिर हम लोग देखेंगे असाही इंडिया। असाही इंडिया ने भी एक अच्छा यहाँ मूव बनाया हुआ है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, हमारा एंट्री होगा 383 का, टारगेट होगा 438। फिलहाल मैं एक ही टारगेट दे रहा हूँ, और स्टॉप लॉस होगा 357 का। और ये आज का आखिरी स्टॉक है जो मैं दे रहा हूँ, वो है GSFC, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स। सिंपल है, आपको यहाँ एंट्री करना है 122 के ऊपर, टारगेट होगा 137, 166 और स्टॉप लॉस होगा 110। हेलो दोस्तों, ये था मेरा वीकली आउटलुक। हमने देखा, हमने समझा कि वर्ल्ड मार्केट में क्या चल रहा है, क्या हलचल होने वाली है, और वो स्टॉक्स को भी हम लोग ने समझा जो हम लोग ने पिछले वीक में चर्चा की थी, और उसके पहले कुछ वीक्स में भी चर्चा की थी। निफ्टी बैंक निफ्टी की चाल को भी हम लोग ने समझने की कोशिश की, और उन सारे स्टॉक्स को भी हमने देखा जो आपको अगले वीक में अच्छा पैसा कमा के देख सकते हैं। तो इसके पहले कि मैं और आगे बढ़ूं, आप लोग से एक यहाँ मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। ये जो भी मैंने यहाँ रिकमेंडेशन दिए हैं वो मेरी अपनी स्टडी के ऊपर है। आप लोग अगर इसमें ट्रेड करते हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप अपने एडवाइज़र, फाइनेंशियल एडवाइज़र से इसके बारे में चर्चा करें या अपनी स्टडी खुद करें। ये केवल मैं एज अ सप्लीमेंट्री स्टडी के हिसाब से मैंने आपको
आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको होने वाला फ़ायदा या आपको होने वाला नुकसान इसके पूरी तरह से ज़िम्मेदार आप होंगे, और उसी हिसाब से आप अपने इसमें ट्रेड कीजिए। तो दोस्तों ये था इस वीक का मेरा आउटलुक। थैंक यू, धन्यवाद।